डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, ये है 2027 बोर्ड हिंदी का भैया मॉडल पेपर। ठीक है, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम का ये मॉडल पेपर है मेरे प्यारे लाडलो। आप लोग 2027 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो, तो आप लोग ये पूरा पेपर तैयार करके जरूर जाना, क्योंकि ये गेस्ट पेपर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा पेपर आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। और आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस पेपर के लिए मैंने भैया 5 से 6 दिन लगातार मेहनत किया है, क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। मॉडल पेपर बहुत ज्यादा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ऐसे में आप लोगों को हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये है 2027 भैया हिंदी का मॉडल पेपर। देखो, सबसे पहले आपको पेपर में अनुक्रमांक अपना डालना है, जो भी आपका रूल नंबर है। ठीक है, आप लोगों को रूल नंबर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। जैसे आपका रूल नंबर है 2213 71 95, तो आप ऐसे अपना रूल नंबर डाल देना, अपना नाम डाल देना। जैसे आपका नाम है अंकित पाल, तो आप अपना नाम और रूल नंबर जरूर से ही डाल देना। ठीक है, और ये है 2027 हिंदी का मॉडल पेपर, और पेपर कोड है 801 VD। ठीक है, ऐसे आपका पेपर कोड लिखा रहता है, हर एक जिले का पेपर कोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है VD पेपर कोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ना है और देखना है आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर नहीं आता है। ठीक है, पूर्णांक जो रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा वो आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा निर्देश बता देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले आप जरूर से पढ़ लिया करो निर्देश। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, शुरुआत के जो 15 मिनट होता है उसमें आप अपना प्रश्न पत्र पढ़ो और देखो आपको कितना नंबर आता है, ताकि आप लोग भैया पेपर में बिल्कुल अच्छे से कर लो। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा वो 20 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा 50 अंक का भैया वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसे कॉपी में लिखना होगा। तीसरा, खंड आ में एक प्रश्न यानी कि 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप OMR शीट पर उत्तर दो। और OMR शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल मत करना, वरना आपका जो OMR शीट है वो पेंडिंग में चला जाएगा और फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से जो आप जानते हो वो लिखो, नहीं आता बाद में आप लिखना। ठीक है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। प्रश्न कितने अंक का, 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का, ये भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। और खंडवा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसको कॉपी में लिखना है। खंडवा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए तो उसका ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को सबसे पहले बोर्ड पेपर में खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका 20 में 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इसमें जितने भी आपके गेस्ट पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपको पेपर दिया जाएगा हाथ में भैया बोर्ड हॉल में, सबसे पहले आपको MCQ प्रश्न करना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये खंड आ है, पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। इसमें पहला प्रश्न है, ध्यान से देखो, पहला प्रश्न है शुक्ल युग की कलावधि। कलावधि का मतलब होता है समय सीमा। जैसे किसी का जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं कलावधि। ठीक है, तो आप बताना है जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1950 से 19 तक नहीं, 1900 से 1920 तक बिल्कुल नहीं, 1938 तक था मेरे प्यारे स्टूडेंट। शुक्ल युग जो है 1919 से 1938 तक। ट्रिक आप लोग याद रखो, 19 दूना 38, यानी कि आपको हमेशा याद रहेगा कि 19 दूना 38, यानी कि हमारा 1919 से 1938 तक हमारा शुक्ल युग था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। देखो, दूसरा नंबर प्रश्न है
कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार हैं। जो सिंदूर की होली एक नाटक है, एक रचना है, उसके कौन है भैया नाटककार? ऑप्शन है भैया जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल नहीं भैया। राम कुमार वर्मा नहीं, हरकृष्ण प्रेमी नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है भैया? सिंदूर की होली के जो नाटककार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये सारा तैयार कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर क्या है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बिल्कुल नहीं भैया। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। आकाशदीप जो है कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा आकाशदीप के भैया नहीं है। भारतेंद्र जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक, बिल्कुल सही। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या भूलो क्या याद करूं भैया? जयशंकर प्रसाद नहीं, ये आप लोग याद रखना कि हरिवंश राय बच्चन जी का है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और किस विधा पे है? आत्मकथा विधा पे। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गया। अब देखो एक आप लोगों का कथन और कारण वाला क्वेश्चन आएगा। अब जो बच्चे 2026 में पेपर दिए हैं उन्होंने देखा होगा कि एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन जरूर सही आता है, और 2027 में भी जरूर आएगा भैया एक कथन और कारण वाला। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहां लिखा हुआ है कि कथन है, मतलब कथन ए है कि शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है। जो शुक्लोत्तर युग है उसको प्रगतवादी युग कहा जाता है, और इस युग में गद्य केवल श्रृंगार और भक्ति का वर्णन नहीं किया गया। अर्थात कथन ए तो सही है लेकिन कारण नहीं। आपका कथन ए और कारण दोनों सही व्याख्यान नहीं भैया। आपका कथन ए सही है लेकिन कारण हमारा गलत है, क्योंकि भैया जो इसमें है श्रृंगार का नहीं बोध किया गया है, इसलिए हमारा कथन तो सही है भैया। जो कथन है शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है, लेकिन इसमें भैया जो श्रृंगार और भक्ति का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हार्ड लगते हैं तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का व फिर ऑप्शन नंबर गा ही ज्यादातर सही होता है हिंदी में, ठीक है, याद रखना। अगर का नहीं सही है तो अगर गा वाला नहीं सही है तो का वाला सही होगा, याद रखना, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा हिंदी में पास होने का, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो सभी स्टूडेंट। देखो हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए। हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने, निराला नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं और महादेव नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर का है निराला जी ने किया था भैया। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगधर इसमें से किसके रचनाकार है? प्रमाण रासो नहीं भैया। हम्मीर रासो, जल्दी बताओ। हम्मीर रासो बिल्कुल सही है। हम्मीर रासो के रचनाकार जो हैं वो हमारे सारंगधर जी हैं, ठीक है। सारंगधर जी जो हैं वो हम्मीर रासो के रचनाकार हैं। ये 6 में 6 नंबर हमारा गेस्ट पेपर में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप लोग उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक आप लोगों का मिलान आएगा भैया, नया पेपर पैटर्न है 2027 का, एक मिलान आएगा और एक कथन कारण वाला तो आता ही है, ठीक है। अब मिलान देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझो कि आपका ऑप्शन नंबर ए का है, खा है, गा है, घा है। देखो अब मैं आपको पहले मिलान दिखा देता हूं फिर आप ट्रिक से समझ जाओगे। देखो जैसे यहां आपका सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। अभी से आप हिंदी बिल्कुल टॉपर बन जाओ, 95% लाओ, ठीक है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। देखो यहां आपका है कामायनी, भारत भारती, उर्वशी, और यहां मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से कोई एक अगर आपको पता हो, जैसे देखो इसमें कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, अगर एक पता हो ए वाले का दूसरा, तो आप ऑप्शन में देख के जिसमें ए वाले का दूसरा है उसी के अकॉर्डिंग आप सारा मिला सकते हो। अभी ऑप्शन में दिखाएंगे, वैसे मुझे पता है भैया, ठीक है। उर्वशी जो है वो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है, और भारत भारती मैथिली शरणगुप्त जी का है। देखो ए वाले का दूसरा, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं यहां इसमें। देखो ए वाले का दूसरा कौन सा है, अभी पता चल जाएगा कौन सा सही है। ए वाले का इसमें कौन सा है? पहला, बिल्कुल गलत। ए वाले का तीसरा, बिल्कुल गलत। ए वाले का तीसरा, बिल्कुल गलत। ए वाले का दूसरा, ये वाला सही है। अगर एक आपको पता है ए वाले का दूसरा, आप तो बी वाले को पहले से और सी वाले को तीसरे से आप बहुत आसानी से मिला सकते हो। क्यों? क्योंकि यही वाला सही है। आपका एक सही है तो सारा सही होगा, ठीक है। ये हमारा बहुत वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8
8 है आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती नहीं, गजानन मुक्ति वो नहीं, सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय जी है भैया, अज्ञेय जी है आंगन के पार द्वार के रचयिता। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये जो गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषता है, बताओ प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषता क्या है? रस के आधारित ग्रंथ है, आशादाताओं की प्रशंसा नहीं, नवीन उपमाओं का प्रयोग, गा वाला ऑप्शन से नवीन उपमाओं का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो गया। आप देखो एक और आपका कथन और कारण वाला मैं समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अगर आपने समझ लिया तो एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। कथन ए है, 10वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझो। रीति काल को हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही। रीति काल को हम लोग श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, कारण है इस काल में कवियों ने श्रृंगार की विशेषता, बिल्कुल सही। तो अब आपका इसमें अगर ऐसा है दोनों सही लग रहा है तो आंख मूंद के आप का वाला लगा दो, बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन ए और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा तो हमारा का वाला सही है और सारा जो हमारा है वो गलत है। ठीक है, हमारा इसमें का वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। अगला आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन। देखो करुण रस का स्थायी भाव, 2 रस आप तैयार कर लो। एक तो करुण रस सभी को बच्चों पता है करुण रस, एक हास्य रस। ठीक है, करुण रस का तो सभी को पता है शोक, मतलब रोना धोना शोक, और हास्य रस का हास होता है। ठीक है, ये 2 आप तैयार कर लो, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास। तो करुण रस का क्रोध नहीं होगा, हास नहीं होगा, शोक होगा। शोक का मतलब जब कोई मन चाहे चीज नष्ट हो जाए या कोई आप उसको बहुत चाह रहे हो और आपको छोड़ के चला जाए तो उसे शोक कहते हैं। ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाए, भैया सीधा आरोपित करने का मतलब क्या होता है? अलंकार पढ़ा देंगे, चुटकियों में समझ जाओगे। सीधा आरोपित करने का मतलब उसमें हमारा उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं, डायरेक्ट रूपक अलंकार। ठीक है, डायरेक्ट आप तुलना कर दो तो वो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगर उत्प्रेक्षा होगा तो उसमें मनु मानो जन जानो मनहु जनहु लगा होगा, और अगर उपमा होगा तो उसमें सा सी ऐसे कुछ लगा होगा। सबका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझो, आप लोगों को हिंदी में टॉपर बनाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, देखो अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से समझ लो। 13 नंबर प्रश्न है, जो स्मृत सिद्ध हुई गणनायक कविवर वर्णन करहूं अनगरा सोई बुद्धि रस सदन, इसमें कौन सा हमारा छंद है? देखो रस अलंकार एक एक नंबर का आता है, 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और सबका ट्रिक से समझाएंगे। सोरठा है, रोला है, दोहा है, कुंडलिया है, जल्दी बताओ इसमें हमारा कौन सा है? सोरठा है। कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सोरठा है, ना तो रोला है, ना तो दोहा है, ना तो कुंडलिया। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सोरठा और रोला ही है, कुंडलिया दोहा तो सिलेबस में है नहीं, तो 2 में से कोई एक सही है। ठीक है, चलो आ जाओ 14 नंबर प्रश्न है, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध होता है ऐसा वाक्य को क्या कहते हैं? नकारात्मक में नहीं लगा होगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा, विस्मयादि बोधक कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा खा वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण में कौन सा समास है? सॉरी उपसर्ग है निर्गुण। निर्गुण में देखो आधा रा लगा हुआ है तो नी नहीं होगा, नी आधा रा लगा हुआ है तो हमारा रा के नीचे आधा रा लगा, जैसे नी और रा के नीचे आधा रा लगा दो। ठीक है, ये आधा रा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा घा वाला ऑप्शन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो पूरा 20 में 20 नंबर आप लोग तैयार कर लो। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणीकरण परिचय है। ठीक है, क्या है? संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम? नहीं। क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, 16 एमसीक्यू हम लोग देख चुके हैं। 17 नंबर देखो, नवरत्न में कौन सा समास है? सभी बच्चे ध्यान रखना, नवरत्न में कौन सा समास है? देखो सबसे बड़ी बात, आगे क्या लगा हुआ है? नौ का मतलब 9 हो गया, तो इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास, जैसे देखो त्रिलोचन, तो त्रि आगे अर्थात 3 लगा हुआ है, पंचवटी आगे 5 अर्थात गिनती आ जाए 5 लगा हुआ है, तो ये समझ जाना कि द्विगु समास होगा। और अगर जैसे माता हाइफन पिता, भाई बहन सर मैडम ये लगा हो तो वो हमारा द्वंद्व समास होगा। 2 ही समास आपके सिलेबस में, द्विगु और द्वंद्व दोनों, मैंने आपको ट्रिक समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। 18 नंबर प्रश्न है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो अश्विम नहीं, कोदंड, उसमें क्या होता है? दंड होता है। धनुष में क्या होता है? दंड लगा होता है, था डंडा लगा होता है, इसलिए हमारा कोदंड हो जाएगा। गा वाला
ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न, बहुत ध्यान से देखना कि तेसाम में विभक्ति और वचन, तेसाम में कौन सा विभक्ति और वचन है? पंचमी विभक्ति नहीं भैया, सप्तमी नहीं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझो, लास्ट ऑब्जेक्टिव है। देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब होता है जैसे वह है, तुम है, हम हैं, ये सब सर्वनाम है। मतलब ही सी इट दिस दैट, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो इसमें बताओ, मनुष्य नाउन है, कोई सर्वनाम है, कोई भी एक सर्वनाम है। अगर वह आ जाए तो वो भी सर्वनाम है, अगर तुम आ जाए तो वो भी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 20 में 20 MCQ प्रश्न। भैया आप लोग ये तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, क्योंकि ये गेस्ट पेपर है बच्चा, और आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, ये सारा PDF आपको मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स में। सभी बच्चे सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो और आराम से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लेना। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जो खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो समझेंगे। देखो खंड बा कब हमारा स्टार्ट हो रहा है? खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में भैया प्यारी प्यारी कॉपी दी जाएगी, और कॉपी में आपको 50 में 50 अंक लिखना होगा। ठीक है, ये पूरा आप तैयार कर लेना गेस्ट पेपर, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95-90% मार्क्स लाओ। देखो ये हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। भैया 6 नंबर का एक गद्यांश रहेगा, जिसमें 3 प्रश्न रहेंगे और आपको 6 अंक देकर जाएंगे। देखो सबका ट्रिक है भैया, गद्यांश पद्यांश का ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। देखो यहां ध्यान से समझो, यहां लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र, मित्र शब्द आ गया किस चैप्टर से है? मित्रता चैप्टर से। सबका ट्रिक है भैया गद्यांश पद्यांश में। जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य और पवित्रता का मर्यादा को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। बस इतना रेखांकित अंश है, मतलब इसकी व्याख्या करना होगा। ठीक है, फिर जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित भी करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम दया से निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता सा कोमलता, और ऐसे मित्र को हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छे पुरुष, हमें प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए ऐसा मित्र बनाने का। ठीक है, अब मान लो आपको ये रेखांकित अंश का व्याख्या ना आता हो, तो आप मित्र के बारे में जो जो जानते हो वो छाप देना, छोड़ना मत। ठीक है, बिल्कुल से छाप देना। ठीक है, अब इसमें 3 प्रश्न है। देखो सबसे ज्यादा पहला तो सबसे आसान होता है भैया कि आपको प्रस्तुत पाठ के, आपका पाठ और लेखक का नाम लिखो। ये पाठ कौन सा है बच्चों? आपका मित्रता हो गया, ऐसे लिख देना बस, मित्रता हो गया। और लेखक हमारे कौन से हैं? लेखक भैया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लो आपका बिल्कुल भैया पक्का हो गया, मतलब 2 नंबर। ठीक है, मतलब ऐसे अगर आपने लिख दिया 2 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या अगर ना आए तो आप चैप्टर जानते हो किस पाठ से लिया गया, आप उस चैप्टर का जो सारांश है वही आप बना के छाप दो, वही आप बना के छाप दो बस। ठीक है, मित्र के बारे में। और व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद रखना चाहिए कि वो हमें अच्छे भैया सुझाव दे। ठीक है, अगर हम हतोत्साहित हों तो हमें उत्साहित करें, ऐसे बना बना के लिख देना, 6 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ना आए तो आगे आ जाओ। खा वाला देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ना आए तो आप ये दूसरा वाला गद्यांश कर सकते हो। ठीक है, कि स्त्रिया का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में स्त्रिया घर बना लेती है वो उस चीज का आनंद नहीं उठाता जो मौजूद होता है। स्त्रिया शब्द आ गया तो किस चैप्टर से है? स्त्रिया तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, तो इसमें भी 3 प्रश्न है। देखो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न आपको मिलेगा। पहला रेखांकित, आपको संदर्भ लिखना है पाठ और लेखक। ठीक है, तो स्त्रिया तू ना गई मेरे मन से है, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या जो जानते हो स्त्रिया के बारे में छाप दो। स्त्रिया का मतलब होता है जलन। ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर दूसरे के पास थोड़ा सा भी हो जाए तो आप सोचोगे उसके पास क्यों हो गया, ये होता है जलन। ठीक है, आप देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है, 6 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक कर देना। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था मित्रता वाला वो मैंने करा दिया, अब ये वाला आप लोग घर पे कर लेना। HW आप जाके भैया कर लेना सभी स्टूडेंट, ये आप लोग पेपर तैयार कर लेना। ठीक है, अब दूसरा आता है निम्नलिखित पद्यांशों में से प्रश्न का उत्तर दो, 6 नंबर का। ये पद्यांश है, जैसे गद्यांश 6 नंबर का आता
है, वैसे बोर्ड पेपर में पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। ये वाला पद्यांश आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। पुरते निकसे रघुवीर वधु धरती दग में मग है, एंड झलकी भरी भाल कनी झलकी पुटकी चाहे मथुरा धर है, अब फिर बूझते चलनो अब कहता कि पूर्ण कुटे बड़े हैं, और तिया की लख आद पिया की अखिया आद चंद। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। इसमें भी 3 प्रश्न है भैया। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या काव्य सौंदर्य 2 नंबर मिल जाएगा। जो आप लोगों का धनुष भंग वन पथ वाला है ना, वन पथ पर, वहीं से लिया गया भैया, तुलसीदास जी का है। किसका है? तुलसीदास जी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना और ओठ सूख रहे थे? सभी को पता है सीता माता जी जो थी एक बहुत बड़े राजा के यहाँ की थी। अब उनको जैसे शादी हुआ, वनवास हो गया, तो अब जब इतना ज्यादा किसी को चलना पड़ेगा तो भाई माथे पे पसीना तो आएगा, थकान तो महसूस होगा ही। जैसे अगर हमें ज्यादा दूर चलना हो तो हमें भी थकान महसूस होगा, ऐसे सभी व्यक्ति होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ, अगर नहीं आता तो ये वाला आप लोग कर लेना। देखो ये वाला कि सच्चा प्रेम वही जिनकी तृप्ति में आत्म पल बहु निर्भर, त्याग बिना निष्प्रेम कहां प्रेम पर निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र असमलिन ब्याल से बिल से आत्मा की मासूम मनुष्यता होती है विकसित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 3 प्रश्न होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ और मनुष्यता होती है विकसित का क्या अर्थ है, ठीक है। बस आपका ये हो गया 6 अंक भैया गद्यांश का प्लस 6 अंक पद्यांश का। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना। अब हम लोग आते हैं जो हमारा अगला है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा जो आता है तीसरा का का जो रहेगा वो संस्कृत का गद्यांश रहेगा, और तीसरा का खा जो रहेगा वो पद्यांश रहेगा। और गद्यांश पद्यांश आपका 5 और प्लस 5 इक्वल टू 10 नंबर देकर जाएगा भैया संस्कृत का, ठीक है। तो देखो इसमें है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और अनुवाद कीजिए भैया, 5 नंबर का सबसे पहले, ठीक है। अब ये वाला आप तैयार करना। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा एवं केंद्रम स्थली एवं संस्कृत संस्कृत लोगा प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिको। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे पता चल गया होगा किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अत्यंत भारतीय दर्शनम अध्ययनम आकृतोत्साहम गणनम तथा उपनाथ फारसी भाषा में करिता। वाराणसी पाठ से बच्चा, वाराणसी। अब इसमें संदर्भ में केवल पाठ का नाम ही लिखना होता है भैया संस्कृत में, इसमें लेखक और कवि नहीं होते, ठीक है। आपका 2 नंबर मिल जाएगा। व्याख्या आप छाप देना, नहीं आता भैया जाके गद्यांश से 4 लाइन उठा के लिख देना, छोड़ना मत बोर्ड पेपर में। अथवा यहां दुर्मुखा द्युख, अगर नहीं आता तो ये दूसरा वाला कर लेना, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चंद्रशेखरा वाला कि कसाघात दुर्मुखा तंत्रता चंद्रशेखरा पुनः भारत माता की जय, यानी कि भारत जय इद वदति, ठीक है। ये पंचेता यदा चंद्रशेखरा कारागार मुक्त बही अगसन तदेव सदन, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद जी को जब भैया कारागार में डाला गया था तब की बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, 5 अंक आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आप 2-3 चैप्टर तैयार कर लो, गद्यांश कंप्लीट है। एक वाराणसी, एक आप लोगों का चंद्रशेखरा वाला, और एक आप लोगों को भारतीय संस्कृति। बस आपका इससे बाहर गद्यांश नहीं आएगा, गारंटी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चौथा नंबर प्रश्न। यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करो। संदर्भ 2 नंबर और व्याख्या 3 नंबर, टोटल 5 अंक मिल जाएगा। बहुत आसान होता है। देखो यहां लिखा बंधनम मरणम यपि जयो प्राजया उभय समवीरा वीर भावे ही वीरता। बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन का मतलब शादी हो अर्थात मरना हो, जो वीर होता है वो एक ही समान हमेशा रहता है। अथवा सर्वे भवन सुखना सर्वे संदना सर्वे बदान पश्चिमा खीजा दुआ, सब सुखी हो सब रोग रहित हो, मतलब कोई भी रोगी ना हो और सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना बने। देखो मैंने आपको व्याख्या कितना आसानी से समझा दिया, थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 5 में 5 अंक मिल जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या लिख देना, संदर्भ छोटा सा लिख देना बस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप तैयार करना, गद्यांश और पद्यांश संस्कृत का। मैं कहता हूं 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो सबसे बड़ी बात, 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार प्रश्न का उत्तर दो, 3 नंबर। अब आपको भैया इसमें छोटा सा काम करना है, नीचे है कमेंट बॉक्स, उसमें आप लिख दो कि आप किस जिले से हो, मतलब जिले का नाम। जब आप जिले का नाम बताओगे ना तो आपको मैं दे दूंगा भैया कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, या फिर आप स्कूल जाते हो अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, वो भी आपको बता देंगे आपको कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है। जैसे अगर पूजा खंडकाव्य है, तुमुल खंडकाव्य है, ऐसे बहुत सारे खंडकाव्य है, कोई एक करना। जय सुभाष खंडकाव्य है,
फिर मुक्तक खंड काव्य है भैया ज्योति जवाहर, हमारे इधर जो है गोंडा जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, ठीक है। कर्मवीर भरत खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, कर्ण खंड काव्य, ठीक है। तो कर्ण खंड काव्य कोई एक आपको करना है, 3 अंक मिल जाएगा और बहुत आसान होता है, ये तो आपका फिक्स है, 100% फिक्स है कि भैया आएगा, क्योंकि ये आपका हर साल आता है, ठीक है। तो आप ये तैयार कर लेना। अब आते हैं हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिले का नाम, भैया कमेंट कर देना हर बच्चा, ठीक है, और कमेंट कर देना आपका सपना कितना है, 95% लाने का, 90% लाने का, या केवल पास होने का। सभी स्टूडेंट कमेंट करना आपका कितना टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2027 में फोड़ने का। आपके सरवन भैया खड़े हैं बिल्कुल हर पेपर में आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो अब आता है शिक्षक का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना भैया लिखना है, 5 अंक मिलेगा। अब 3 ऐसा जीवन परिचय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इसमें से 2 तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। और जीवन परिचय लिखना कैसे, 3 स्टेप में, 3 स्टेप में मैं आपको तीनों स्टेप में बता देता हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। पहला आप उनका छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर उनका एक बड़ा सा जीवन परिचय, एक बड़ा सा जीवन परिचय, फिर उनकी रचना। आप किसी भी कवि और लेखक का लिख रहे हो 3 स्टेप में लिखना। आपको एग्जामिनर पहले में आपको देगा 2 नंबर, इसमें 1 नंबर और इसमें आपको 2 नंबर, टोटल आपको 5 अंक दे देगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में लिखना और ये तीनों जीवन परिचय तैयार कर लेना लेखक का। और कवि का आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, देखो खा वाला समझो। देखो कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना 5 नंबर का, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 आएगा और इसको भी 3 स्टेप में आपको लिखना है जैसा मैंने आपको बताया है, बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेखक और कवि का जीवन परिचय, यानी कि 5 और प्लस 5 10 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कौन सा आने वाला है। अब हमारा 8वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दो संस्कृत में। वाराणसी नगरी कुत स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा कूल स्थिता, मतलब जो गंगा है भैया, गंगा नदी है, उसके किनारे वाराणसी नदी स्थित है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। लोभा केन वर्धते, लोभा लोभेन वर्धते, ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता इसलिए मैंने वैसे बना के लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से 2 प्रश्न आपको करना है, वाताता शीघ्रम किम अस्ति, और ऐसे आपको 2 प्रश्न करना। नहीं आता मान लो आप 2 प्रश्न में से एक आता है एक नहीं आता, तो जो संस्कृत का गद्यांश है उसमें से कोई 1-2 अक्षर कट करके इनको फिल कर देना, छोड़ना मत, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। एग्जामिनर कहता है कि अगर बच्चे ने खाली पेज छोड़ा है तो हम नंबर नहीं दे सकते, लेकिन अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो 5 नंबर में हम उसको 3 नंबर या 4 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो आप खाली पेज मत छोड़कर आओ, ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों का। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 5 निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेरोजगारी की समस्या भैया बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट, विज्ञान वरदान है सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 आपको तैयार कर लेना है। और हमेशा आप जब निबंध लिखो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हेडिंग बना के लिखो। हमेशा याद रखो कि आप जब निबंध लिख रहे हो ना तो हेडिंग बना के लिखो, और हेडिंग बनाओगे तो आपको पूरा 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको 4 ऐसे हेडिंग बता देता हूं जो हर एक निबंध में कॉमन है, चाहे आप जो भी निबंध लिख रहे हो हर एक में कॉमन है। सबसे पहला आपका रूपरेखा, अगर आप रूपरेखा डाल रहे हो ना, हर एक में आपको लिखना पड़ेगा रूपरेखा, चाहे आपका कोई सा भी निबंध आ जाए, हर एक में आपको रूपरेखा डालना ही पड़ेगा। और सेकंड नंबर है भैया प्रस्तावना, ठीक है, ये हर एक निबंध में आपको डालना ही पड़ेगा प्रस्तावना, ठीक है। चाहे आप जो भी निबंध लिख रहे हो, मैं आपको 4 ऐसा हेडिंग बता देता हूं जो बिल्कुल कॉमन है। 2 हेडिंग खुद से बना के लिख लेना, और आप कोई भी चीज लिख रहे हो उसका अर्थ जरूर ही लिखना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, बीच में 1-2 हेडिंग और भरने के बाद लास्ट में आप उपसंहार लिख देना। उपसंहार का मतलब होता है जो निष्कर्ष निकला, ठीक है। बस ये 4 हेडिंग कॉमन है, सब में डाल सकते हो। 2 हेडिंग खुद से बना के लिख देना, 6 हेडिंग बहुत है निबंध के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट भैया क्या, निबंध। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों कि 10वां नंबर, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। अथवा नहीं आता तो आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें अनुरोध कीजिए मंगवाने का प्रधानाचार्य जी से, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तैयार कर लो 4 नंबर का, ठीक है, याद करना, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, हर एक का ट्रिक बताएंगे। तो ये हमारा हो गया गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सभी बच्चे से आपका रिक्वेस्ट है कि क्रैश कोर्स
क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लो, बहुत कम फीस में भैया मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के लिए मैंने 3 महीना मेहनत किया है, फिर मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया हूं। तो आप लोग प्लीज अपना प्यार दिखाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो भैया। आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जितने में एक बर्गर आता है ना उतनी फीस है, आप जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप कर लो। हर बच्चे को कॉल या व्हाट्सएप करना है 9918 86 31 96 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये हमारा हिंदी का एक गेस्ट पेपर मॉडल पेपर है, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और अगर आपको और सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना किस और सब्जेक्ट का चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।